वेलकम टू जॉनटेक डिजिटल प्लेटफॉर्म। जॉनटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। ये जो अपन अभी जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो अपना प्रोग्राम है TWQ प्रोग्राम। जैसा कि नाम से पता है, TWQ थ्योरी विद क्वेश्चन। इस प्रोग्राम के तहत अपन DDS से रिलेटेड थ्योरी और क्वेश्चंस के बारे में स्टडी करेंगे। और जैसा कि अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था लॉसेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, तो आज का अपना टॉपिक होगा ऑटो ट्रांसफार्मर। तो आज जो अपन पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में। अब ऑटो ट्रांसफार्मर होता क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो इस तरह का कोई ट्रांसफार्मर होता है तो उस ट्रांसफार्मर को अपन क्या बोलते हैं? ऑटो ट्रांसफार्मर। जिसमें जो वाइंडिंग का कुछ पार्ट जो होता है, वाइंडिंग का जो कुछ पार्ट है वो आपके दोनों साइड क्या रहता है? कॉमन रहता है। मान लो ये आपकी कौन सी साइड? हाई वोल्टेज साइड, और ये आपकी कौन सी? लो वोल्टेज साइड। यानी कि दोनों साइड के लिए वाइंडिंग का कुछ पार्ट यदि किसी भी ट्रांसफार्मर में कॉमन होता है तो वह ट्रांसफार्मर आपका ऑटो ट्रांसफार्मर कहलाता है। मान लो यहाँ का वोल्टेज कितना है? V1 है, और यहाँ का वोल्टेज कितना है? V2। यहाँ करंट कितनी फ्लो कर रही है? I1, और यहाँ करंट फ्लो कर रही है मान लेते हैं I2। अब ये देखना है कि इस वाइंडिंग के अंदर, मान लो ये वाइंडिंग है AB और ये वाइंडिंग है BC। इसमें कॉमन जो पार्ट है वाइंडिंग का वो कौन सा पार्ट है? BC पार्ट जो है वो आपके V1 साइड और V2 साइड, दोनों साइड क्या है? कॉमन होता है। इस ट्रांसफार्मर के अंदर अपन दो तीन चीज़ देखते हैं। इस ट्रांसफार्मर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। मान लो इस साइड जो फेरो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितनी है? N1, और यहाँ नंबर ऑफ टर्न कितने हैं? N2। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आपका हो जाएगा N2/N1। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कितना है? यहाँ कितने नंबर ऑफ टर्न है टोटल? N1, और यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने हैं? N2। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या कहलाता है? N2/N1। और वो किसके बराबर होता है? N2/N1 इज इक्वल टू V2/V1, या फिर वो इक्वल होता है I1/I2। एक रेशियो और होता है जिसे बोलते हैं टर्न रेशियो। तो टर्न रेशियो क्या होता है? टर्न रेशियो जो होता है वो होता है N1/N2। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को अपन लिखते हैं K से। तो ये आपका होता है K। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है और टर्न रेशियो क्या होता है। वो होता है N1/N2। अब इस ट्रांसफॉर्मर के लिए आपको क्या क्या याद रखना है? जो AB पार्ट है, मान लो इस वाले पार्ट की जो वोल्टेज है वो कितनी है? V2 है। तो AB वाले पार्ट की वोल्टेज कितनी हो जाएगी? V1 - V2। तो टोटल वोल्टेज V1 है और कुछ वोल्टेज V2, ये कितनी है? तो इस वाले पार्ट की जो वोल्टेज होगी वो कितनी होगी? V1 - V2। अब ये देखते हैं कि BC वाइंडिंग में करंट का वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन ये आता है कि जो BC वाइंडिंग है, जो कॉमन वाइंडिंग, BC वाइंडिंग जो है उसे बोलते हैं कॉमन वाइंडिंग। जो कॉमन वाइंडिंग होती है उसमें करंट वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन ये आएगा करंट वैल्यू क्या होगी। तो करंट मतलब इसमें धारा का मान क्या होगा? तो इसमें जो धारा होती है, देखो यहाँ से जो करंट आ रही है वो कितनी आ रही है? I1, और यहाँ से जा रही कितनी है? I2। तो मेरे पास एक B पॉइंट है, B पे जो करंट इंटर कर रही है वो कितनी कर रही है? I1, और यहाँ से जो करंट जा रही है I2 जा रही है। तो यहाँ से कितनी धारा आ रही होगी? वो आ रही होगी I2 यहाँ से आ रही है। मान लो यहाँ से मैं मान लेता हूँ I करंट आ रही है, I डैश। ये आपका कौन सा पॉइंट है? B पॉइंट। ये A पॉइंट और ये आपका C पॉइंट। तो यहाँ से कितनी धारा जा रही है? I2, और यहाँ से आने वाली धारा कितनी है? I1, और यहाँ से मान लेता हूँ कितनी धारा आ रही है? I डैश आ रही है। तो आप यहाँ पर क्या लगा दोगे? आने वाली धारा और जाने वाली धारा क्या होती है? समान होती है। तो मैंने क्या लिखा? I डैश प्लस I1 डेट इज इक्वल टू I2। तो I डैश का मान कितना आ जाएगा? I2 - I1। तो वो जो धारा होती है वो कहाँ से फ्लो करती है? ऊपर से नीचे की तरफ, और उसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? I2 - I1। यानी कॉमन वाइंडिंग के अंदर धारा का मान कितना होता है? I2 - I1। तो याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब इसके अंदर देखते हैं कि ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर है
इस ट्रांसफार्मर में कितनी पावर आपकी, इसमें क्वेश्चन ये आता है कितनी पावर रेटिंग होगी। इसकी जो पावर रेटिंग है वो क्या होगी, वो होगी V1I1 या फिर V2I2। तो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वो किस में होती है, वोल्ट एम्पियर में। तो पावर रेटिंग इसकी किस में देते हैं अपन, V1I1 या फिर V2I2 में देते हैं। अब कितनी पावर, इसमें जो पावर होती है उस पावर जो ट्रांसफ़र होती है वो दो तरीके से होती है। एक तो पावर ट्रांसफ़र होती है इंडक्टिवली, और एक जो पावर ट्रांसफ़र होती है वो होती है कंडक्टिवली। ऑटो ट्रांसफार्मर में जो पावर ट्रांसफ़र होती है वो दो तरीके से होती है, एक तो इंडक्टिवली पावर ट्रांसफ़र और दूसरा कंडक्टिवली पावर ट्रांसफ़र। जो आपकी इंडक्टिवली पावर ट्रांसफ़र होती है वो होती है 1 - k ऑफ V1I1, यानी वोल्ट एम्पियर रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। ये क्या है, रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। और जो कंडक्टिवली पावर ट्रांसफ़र होती है वो होती है k इंटू V1I1 या फिर V2I2। V1I1 आपका क्या है एक्चुअल में, रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। तो V1I1 या V2I2 ये एक्चुअल में क्या है, रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। और रेटिंग किस में होती है आपकी ट्रांसफार्मर की, KVA के अंदर। क्वेश्चन ये आता है इंडक्टिवली कितनी पावर ट्रांसफ़र होती है और कंडक्टिवली कितनी पावर ट्रांसफ़र होती है। तो ये एक्चुअल में क्या है, वोल्ट एम्पियर रेटिंग ऑफ, वोल्ट एम्पियर रेटिंग किसकी, ऑटो की। और ये 1 - k, और ये एक्चुअल में क्या है, k इंटू, इसकी यूनिट क्या होती है वोल्ट और इसकी यूनिट क्या होती है एम्पियर। तो वोल्ट एम्पियर रेटिंग किसकी, ऑटो ट्रांसफार्मर की। तो ये दोनों ही पार्ट इस ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर इम्पोर्टेंट है। तो यदि किसी ऑटो ट्रांसफार्मर को 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में बदला जाए, अब क्या कर रहे हैं, किसी ऑटो ट्रांसफार्मर को अपन कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के अंदर। यानी जो ऊपर वाला ऑटो ट्रांसफार्मर है उसका 2 वाइंडिंग कन्वर्जन क्या होगा, तो ये वोल्टेज कितनी थी V1 - V2, ये कौन सा भाग हो गया AB, और ये कौन सा भाग हो गया BC। और यहाँ की वोल्टेज कितनी थी V2, इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही थी I1, और BC वाइंडिंग में करंट कितनी फ्लो कर रही थी I2 - I1। तो ये आपका कन्वर्जन हो गया किसी ऑटो ट्रांसफार्मर का 2 वाइंडिंग के अंदर। अब इसकी जो रेटिंग होगी 2 वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर की, वो रेटिंग क्या होगी, वोल्टेज कितनी है V1 - V2 और करंट कितनी है I1। तो ये क्या हो गया, वोल्ट एम्पियर रेटिंग किसकी, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की। इसमें से मैं V1 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा 1 - V2/V1, और ये V1 मैंने क्या ले लिया इसमें से कॉमन। V1I1 क्या है, ये रेटिंग है किसकी, ऑटो की। तो वोल्ट एम्पियर रेटिंग किसकी, ऑटो की। और ये क्या हो गया V2/V1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 - k। तो वोल्ट एम्पियर रेटिंग ऑफ 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला क्या होगा 1 - k वोल्ट एम्पियर रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। जब भी किसी ऑटो ट्रांसफार्मर को 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में बदला जाता है तो उस ट्रांसफार्मर की रेटिंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और यदि किसी 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट किया जाता है तो उसकी रेटिंग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर के क्या क्या बेनिफिट्स हो गए कि ऑटो ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो होती है वो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के से क्या होती है, अधिक होती है। और इसमें फ़ायदा क्या होता है, इसमें जो कॉपर की आवश्यकता होती है यानी वाइंडिंग की आवश्यकता, इसमें क्या कुछ वाइंडिंग का भाग होता है वो प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट में क्या रहता है, कॉमन रहता है। यानी कि कुछ भाग जैसे BC वाला भाग जो था, जो आपने देखा था, कुछ भाग था वो क्या था, कॉमन था। ये जो BC वाला भाग है वो कॉमन है, यानी दोनों वाइंडिंग में ये भाग कॉमन है। यानी कि आपकी जो वाइंडिंग की आवश्यकता होगी वो कम होगी, इसका मतलब कॉपर की आवश्यकता कम होगी, इसका मतलब कॉपर के जो लॉसेज होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे। तो ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर कॉपर लॉसेज क्या होते हैं,
कम होते हैं, इसलिए लॉसेस कम होने की वजह से इसकी जो एफिशिएंसी होती है यानी कि इसकी जो दक्षता होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। तो मेन जो इसके एडवांटेज है वो अपन लिख लेते हैं कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर के क्या क्या आपके बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहले मैंने देखा कि इसमें जो फर्स्ट जो एडवांटेज है वो क्या है। एडवांटेज जो मैं देखता हूँ ऑटो ट्रांसफॉर्मर का, तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है, जो कॉपर की जो आवश्यकता होती है, कॉपर की आवश्यकता क्या होती है, कम होती है। इसलिए कॉपर लॉसेस भी क्या होते हैं, कम होते हैं। तो क्या होंगे, कॉपर लॉसेस कम होते हैं। कॉपर लॉसेस, जिसमें लॉसेस कम होंगे उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, अधिक होगी। तो इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, अधिक होती है। एफिशिएंसी अधिक होगी, लॉसेस कम है, तो इसका मतलब इसका रेगुलेशन क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन इसका कम होता है। वोल्टेज रेगुलेशन का कम होना मतलब वोल्टेज रेगुलेशन कैसा होता है, इम्प्रूव्ड वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन कैसा होता है, इम्प्रूव्ड, मतलब इसका वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू कम होती है, जिसकी वैल्यू कम होती है वही वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, अच्छा होता है। इसकी वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू कम होती है, इसका मतलब ये कैसा रेगुलेशन है, इम्प्रूव्ड, यानी वोल्टा नियमन। इसमें कॉपर की आवश्यकता क्या होती है, कम होती है, यानी सेविंग, कॉपर की सेविंग क्या होती है, अधिक होती है। तो सेविंग ऑफ कॉपर क्या है, अधिक। आवश्यकता मतलब सेविंग ऑफ कॉपर। तो ये कॉपर की सेविंग अधिक करता है। सेविंग करने से लॉसेस कम होंगे, लॉसेस कम होंगे तो दक्षता यानी कि आपकी एफिशिएंसी अधिक होगी। और कॉपर यदि कम होगा तो उसकी वाइंडिंग का जो प्रतिरोध होगा वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो भी कम होगा। प्रतिरोध कम होगा तो वोल्टेज रेगुलेशन जो होगा उसकी वैल्यू भी क्या होगी, इसमें कम होगी। तो ये मेन जो आपके क्या एडवांटेज है किसके, ऑटो ट्रांसफॉर्मर के। तो इसके अंदर क्या होगा, जो आपने देखा था ना आर मतलब रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, कम होता है, यानी प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। इसका जो एक्स था, एक्सएल यानी कि रिएक्टेंस, वो भी क्या होता है, कम होता है। तो ये सब चीज़ें कम होने की वजह से वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, कम होता है। तो ये मेन इसके क्या हो गए, एडवांटेज। तो जो किसके हैं, ऑटो ट्रांसफॉर्मर। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जो इसका जो मेन जो प्रयोग किया जाता है वो क्या जाता है, लेबोरेटरी के अंदर। तो लैब में इसका प्रयोग किया जाता है टेस्टिंग के लिए, स्टार्टिंग के लिए, यानी आपको एक इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करना है तो वहाँ अपन क्या करते हैं, ऑटो ट्रांसफॉर्मर का। और एक प्रयोग किया जाता है कंट्रोलिंग के लिए। तो मेन चीज़ क्या है, टेस्टिंग के लिए, स्टार्टिंग के लिए और कंट्रोलिंग के लिए। इन तीन के लिए इस ऑटो ट्रांसफॉर्मर का अपन क्या करते हैं, अपन यूज़ लेते हैं। तो ये इसकी एप्लीकेशन होगी, टेस्टिंग, स्टार्टिंग और कंट्रोलिंग। तो ये आपके क्या हो गया, पूरा आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मर। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक 20 kVA 200 वोल्ट आपका जो ट्रांसफॉर्मर कैसा है, एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर है। ये कितने वोल्ट का है, 2000/200 वोल्ट का। और टोटल इसकी जो केवी रेटिंग है वो कितने की है, 20 केवी रेटिंग की है। अब इसको कैसे यूज़ किया जा रहा है, एज ए ऑटो ट्रांसफॉर्मर की तरह यूज़ कर रहे हैं। इसको अब क्या बना दो, एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर बना दो। यदि मैं इसको ऑटो ट्रांसफॉर्मर बनाता हूँ और विद कांस्टेंट, उसका वोल्टेज सोर्स कितने का है, ऑफ 200 वोल्ट, विद कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स ऑफ 200 वोल्ट। तो मैंने इसको इस तरीके से क्या कर दिया, एक ऑटो ट्रांसफॉर्मर में कन्वर्ट कर दिया, जिसका वोल्टेज का जो सोर्स है, या सोर्स साइज जो वोल्टेज है वो कितने का है, 200। यहाँ कितना है, 200 वोल्ट। तो ये वाइंडिंग कितने की होगी, 200 वोल्ट की। तो दूसरी वाइंडिंग कितने की बची, 2000 वोल्ट की। तो इस साइड जो वोल्टेज होगा वो 200 + 2000, तो यहाँ वोल्टेज कितना आ गया, 2200 वोल्ट। अब देखते हैं कि ये जो वाइंडिंग है, इस साइड जो वाइंडिंग है, यहाँ का वोल्टेज कितना है, 2000 वोल्ट, और यहाँ का वोल्टेज कितना है, 200 वोल्ट।
इस वाइंडिंग में जो करंट है इसको मान लेता हूँ मैं AB और इसको मान लेता हूँ मैं CD, दो वाइंडिंग है। अब मैंने कनेक्शन कैसे किया है, ये आपकी कौन सी वाइंडिंग मान लेता हूँ मैं AB और ये वाइंडिंग में मान लेता हूँ CD। AB में करंट निकाल सकता हूँ मैं, इसकी रेटिंग कितनी है, तो यहाँ पर मैं करंट निकाल लूँ I1। I1 का मान क्या होगा, इसकी रेटिंग कितनी है 20 kVA, तो 20 × 1000 डिवाइड बाई वोल्टेज, तो वोल्टेज कितना है 2000, तो ये इसका करंट आ गया। तो I1 का मान कितना आ गया 5 एम्पियर, ये आपका 10 एम्पियर। तो I1 कितना आ गया 10 एम्पियर। इसी तरह मैं इस साइड करंट निकाल लेता हूँ 2 वाइंडिंग के अंदर, और वो करंट की वैल्यू कितनी आ गई I2। I2 की वैल्यू कितनी आ रही है 20 kVA का ट्रांसफॉर्मर है और इसकी वोल्टेज कितनी की है 200 की है, तो ये कैंसिल आउट, तो 200/2, तो कितनी करंट आ रही है 100 एम्पियर। यानी जो BC वाइंडिंग है उसमें करंट कितनी है, BC वाइंडिंग में, यानी कि ये जो CD वाइंडिंग में करंट कितनी है 100, तो इसमें करंट कितनी जानी चाहिए 100 एम्पियर। तो यहाँ से जो करंट आएगी वो 100 एम्पियर कहाँ से जाएगी, इसमें जाएगी। तो यानी मैं पॉइंट लेता हूँ, यहाँ कितनी करंट जा रही है 100 एम्पियर और इसमें कितनी करंट जा रही है 10 एम्पियर, यानी कि AB वाइंडिंग में करंट की वैल्यू कितनी है 10 एम्पियर। तो यहाँ से कितनी करंट आ रही होगी 100 यहाँ जा रही है, 10 यहाँ जा रही है, तो यहाँ से कितनी करंट आ रही होगी 110 एम्पियर, यही होगा। अब मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ का टोटल वोल्टेज कितना है, यहाँ का 200 वोल्ट है, यहाँ का 2000 है, तो टोटल वोल्टेज कितना हो गया 2200 वोल्ट। और यहाँ कितनी करंट मिल रही है 10 एम्पियर और यहाँ कितनी करंट मिल रही है 110 एम्पियर। तो यहाँ का वोल्टेज कितना है 200 वोल्ट, तो इसकी रेटिंग क्या होगी 200 × 110। 200 वोल्ट को किससे मल्टीप्लाई कर दो 110 से, तो कितनी आ जाएगी ये 000, तो ये क्या हो जाएगा 22। तो ये कितना हो गया, कितने KVA का ट्रांसफार्मर हो गया ये आपका। और यहाँ से देखता हूँ तो कितने का हो जाएगा, ये रेटिंग कितनी आ जाएगी इसकी 2200 × 10, तो 22 × 1000, इसको KVA में बदल लो तो कितने KVA का हो जाएगा ये 22 KVA का। तो यहाँ से भी कितना आ रहा है 22 KVA का। तो ये ट्रांसफार्मर कितने KVA का हो जाएगा 22 KVA का कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके आंसर क्या होगा 22 KVA। या फिर एक तो ये ऑप्शन हो सकता है, दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा नन ऑफ द अबो। एक क्या हो सकता है, ये जो ट्रांसफार्मर आपने बनाया है ये कैसा बना दिया आपने स्टेप अप, कौन सा जिसमें वोल्टेज क्या हो रही है बढ़ रही है। एक ऑटो ट्रांसफार्मर लिया जिसकी वोल्टेज क्या है बढ़ रही है। एक ट्रांसफार्मर इस टाइप का भी बन सकता है, जहाँ यहाँ वोल्टेज कितनी हो 2000 वोल्ट और यहाँ ये वोल्टेज कितनी हो 200 वोल्ट। तो यहाँ वोल्टेज कितनी मिलेगी 2200, क्योंकि इस वाइंडिंग की वोल्टेज कितनी है 2000 और इसकी वोल्टेज कितनी है 200। तो आउटपुट में जो वोल्टेज मिलेगी वो कितनी मिलेगी 2200। अब इस वाइंडिंग में जो 2000 वोल्ट की जो वाइंडिंग है, 2000 वोल्ट वाली वाइंडिंग में करंट कितनी थी 10 एम्पियर, यानी इसमें करंट कितनी जा रही है 10 एम्पियर। और 200 वोल्ट वाली वाइंडिंग में करंट कितनी थी 100 एम्पियर, तो यहाँ से करंट कितनी आ रही है 110 एम्पियर और इसमें करंट कितनी है 100 एम्पियर। इससे मैं देखता हूँ तो रेटिंग कितनी आएगी। यदि कन्वर्जन ऐसे करता कि जो आपका सोर्स वोल्टेज होता है वो कितने का होता है 22 आपका 2000 वोल्ट का होता, तब रेटिंग कितने की होती है आपकी 110 × 2000। तो ये आपका आंसर क्या आ जाता 220 KVA। तो दोनों तरह के मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए हैं। इसमें जो दे रखा है वो कितने का दे रखा है 200 वोल्ट, वोल्टेज सोर्स ऑफ 200 वोल्ट। यदि यहाँ 2000 वोल्ट होता तो कन्वर्जन किस तरीके से करते अपन, 200 वोल्ट का है तो अपन को कन्वर्जन इस तरीके से करना है। यदि 2000 वोल्ट दे देता तो कन्वर्जन अपना इस तरीके से होता है और रेटिंग आपकी कितनी हो जाती 220 KVA हो जाती।
तो दोनों के अंदर आंसर आपको, इस वाले के अंदर आंसर कितना आ रहा है आपका 22 kVA और उस वाले में आंसर कितना आ जाता है 220 kVA। और आपके वाले एग्जांपल के अंदर इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा 22 kVA, बट इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा नन ऑफ द अबो। यदि यहाँ 2000 होता तो आंसर क्या हो जाता आपका 220 kVA। ये कब होता जब ये यहाँ पर 2000 वोल्ट होता। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सिंगल फेज 10 kVA 2000/200 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू फॉर्म एन ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ये जो वाइंडिंग है ये कितने की है 2000 वोल्ट की है मान लो, क्योंकि ये कितने की दे रखी है 200 वोल्ट की दे रखी है, तो ये वाली कितने की बचेगी 2000 वोल्ट की। अब इसको इस तरीके से कनेक्ट कर रखा है, तो टोटल जो वोल्टेज होगा V1 का वो कितना होगा 2000 + 200, तो कितने का आ जाएगा ये 2200 वोल्ट का। तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2200 वोल्ट। अब करंट निकालना है आपको, तो आपने देखा कि जो मेरा 2000 वोल्ट वाली जो वाइंडिंग है, 2000 वोल्ट वाली वाइंडिंग में करंट निकाल लेता हूँ, तो टोटल जो रेटिंग है वो कितने की है 10 kVA। एक आपकी वाइंडिंग है 2000 वोल्ट की और एक वाइंडिंग कितने की है 200 वोल्ट की। इसमें जो करंट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 10 × 1000 बटा 2000, तो कितनी आ गई 5 एम्पियर। और इसमें जो करंट होगी वो कितनी होगी बटा 200, 100 बटा 2 तो 50 एम्पियर। 200 वोल्ट वाली वाइंडिंग के अंदर, ये कौन सी वाइंडिंग है 200 वोल्ट वाली, 200 वोल्ट वाली वाइंडिंग में जो करंट की वैल्यू कितनी है 50 एम्पियर, तो इसमें कितनी करंट आ रही है 50 एम्पियर। और यहाँ से कितनी करंट आ रही है 5 एम्पियर, तो यहाँ से कितनी करंट जाएगी आपकी, वो जाएगी 50 + 5, तो कितनी करंट आ जाएगी 55 एम्पियर। तो I2 का मान क्या हो जाएगा 55 एम्पियर। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है V1 का मान क्या होगा और I2 का मान क्या होगा। तो V1 का मान आपका 2200 वोल्ट हो जाएगा और I2 का मान आपका कितना हो जाएगा 55 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मेन एडवांटेज ऑफ ऑटो, इसमें से कौन सा जो है वो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर का मेन एडवांटेज है। कॉपर लॉसेस नहीं, कॉपर लॉसेस होते हैं लेकिन कम होते हैं, नेग्लिजिबल नहीं होते हैं। हिस्टेरेसिस लॉसेस आर रिड्यूस्ड, इसमें आयरन तो चाहिए होता है लेकिन, और हिस्टेरेसिस लॉस किस पे डिपेंड करता है आपके आयरन पर और उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, तो हिस्टेरेसिस लॉस में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, कम हो जाते हैं लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं होता है। सेविंग इन वाइंडिंग, हाँ वाइंडिंग मटेरियल की जो सेविंग है यानी कॉपर की जो आवश्यकता होती है वो क्या हो जाती है कम हो जाती है, तो क्या आंसर होगा सेविंग इन वाइंडिंग मटेरियल। और एडी करंट लॉसेज होते हैं कम होते हैं लेकिन एलिमिनेट नहीं होते हैं। इसे एलिमिनेट का मतलब होते ही नहीं है, ऑटो ट्रांसफार्मर में एडी करंट लॉसेज होते हैं लेकिन कम होते हैं। अब क्या बोल रहा है कि एक 20 kVA ऑटो ट्रांसफार्मर है और जिसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आपको दे दिया कितना 0.4। एक ऑटो ट्रांसफार्मर है और उसकी जो रेटिंग है वो कितनी की है 20 kVA का ऑटो ट्रांसफार्मर है, तो कितनी पावर इंडक्टिवली ट्रांसफ़र होगी। तो इंडक्टिवली पावर ट्रांसफ़र का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो इंडक्टिवली पावर ट्रांसफ़र तो वो फॉर्मूला होता है 1 - K रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर वोल्ट एम्पियर ऑफ ऑटो। ये आपकी होती है इंडक्टिवली पावर के क्या कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 1 - V2/V1 अपॉन वोल्ट एम्पियर रेटिंग ऑफ ऑटो, ये भी लिख सकते हो, या फिर N2/N1। आपको डायरेक्ट के की वैल्यू दे रखी है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 - 0.4 रेटिंग कितनी ऑटो ट्रांसफार्मर की 20 kVA, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 0.6 × 20 kVA ये पावर क्या होगी इंडक्टिवली, तो 6 × तो कितना आ जाएगा 12 kVA, तो इसका आंसर क्या आएगा 12 kVA। डायरेक्ट फॉर्मूला से आंसर निकालना है, तो इसका आंसर क्या होगा 12 kVA।
इंडक्टिवली पावर ट्रांसफ़र क्या होगी 12 kVA। ऐसा ही क्वेश्चन एक आ सकता है कि आपसे पूछेगा कंडक्टिवली कितनी पावर ट्रांसफ़र होगी, वो तो क्या पूछा था, कंडक्टिवली कितनी पावर ट्रांसफ़र होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है कि कितनी पावर अपन कंडक्टिवली जो ऑटो ट्रांसफार्मर के अंदर ट्रांसफ़र होती है। कंडक्टिवली पावर ट्रांसफ़र जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, K इंटू वोल्ट एम्पियर रेटिंग ऑफ ऑटो, और K का मान किसके बराबर दे रखा है आपको 0.4, और रेटिंग कितनी है 20, तो कितनी आ गया 8 kVA। तो कितना होगा आंसर 8 kVA। तो ये आपकी कौन सी पावर आ गई, कंडक्टिवली पावर ट्रांसफ़र। तो ये आपका पार्ट हो गया जो रिलेटेड था ऑटो ट्रांसफार्मर से। और जो अपनी जो नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा 3 फेज़ ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। थैंक यू।